रही थी कि पहले से दवाई खाता था और अभी वो हम नहीं दे रहे थे उसको दवाई। तो मैं वही बोली, जब आपको पता है आपका बेटा विक्षिप्त है तो उस चीज़ का जो दवाई चलता है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और राजनांदगांव में मौजूद हूँ और राजनांदगांव के ब्राह्मणपारा में आगजनी की घटना हुई है। आगजनी की घटना होने के कारण पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कितनी भयानक आग लगी है। क्या कुछ घटना हुई है, कैसे आग लगी है। हमारे साथ वार्ड की पार्षद है। मैं क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे आग लगी थी? भैया मुझे सूचना मिली कि एक लड़का है जो विक्षिप्त हो चुका है, अर्ध विक्षिप्त था। अभी बहुत ज़्यादा पहले से विक्षिप्त था, उसने दवाई वगैरह खाता था, लेकिन कुछ महीनों से उसको दवाई नहीं मिल रही थी या पेरेंट्स नहीं दे रहे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन आजू बाजू से सबसे फ़ोन आया मेरे पास कि दीदी ये ऐसा ऐसा हरकत कर रहा है लड़का, ऊपर से सिलेंडर फेंक रहा है। क्योंकि सघन वार्ड है तो आजू बाजू सबके घर के छतें जुड़ी हुई है। उसके कारण क्या हो रहा था कि वो लड़का छत में जाके लोगों के घर में कभी सिलबट्टा फेंक रहा था, कोई भी जा रहा था उस रास्ते से तो कुछ भी राड फेंक रहा था, चाकू फेंक रहा था। मतलब असामाजिक जितने भी क्रूरता की हद पार कर चुका था वो लड़का। आजू बाजू में माँ बहन इतना असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तुरंत मुझे कॉल किया। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया, फिर टीआई सर को कॉल किया। उसके बाद टीआई सर के बोलने के बाद पूरे पुलिस विभाग हमारा एक्टिव हुआ उस लड़के को पकड़ने में। वार्डवासी सहित पुलिस साथी के साथ हम उस लड़के को पकड़े। उसके बाद वो इतना अत्याचारी कर लिया था पूरे घर में। उनके घर में रेंट में दिया हुआ है, रेंट छोटा सा घर है, उसमें भी रेंट दिए उन्होंने। उस रेंट में दोना पत्तल जो मिलता है ना एल्युमिनियम वाला, उसका वो वहाँ पर स्टोरेज था, उसमें उन्होंने जाके पूरा आग लगाई। तो उसके कारण ना वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह कुछ नहीं था, तो पूरी आग पूरे छत तक के जाके पड़ी। उनके सिलेंडर फूटते बचा। ऐसी बहुत सारी घटना और घट सकती थी अगर हमारे वार्डवासी और हम लोगों ने तत्परता नहीं दिखाई रहती, पुलिस विभाग तत्परता नहीं दिखाई रहती। और वो इतना गंदा गंदा वर्ड यूज़ कर रहा था, हम जो भी जा रहे थे इतना अबस यूज़ कर रहा था जिसका हम कुछ वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर माँ बहन इतना असुरक्षित महसूस कर रही थी, दहशत में थी। कुछ भी कोई भी जा रहा था, कुछ भी उठा के फेंक रहा था, बहुत बहुत डरी हुई थी। उसका समाधान किया हम लोगों ने वहाँ पर और उसको वापस यहाँ पर लाए जिला हॉस्पिटल पकड़कर। तो जिला हॉस्पिटल में उनको रिफ़र किया गया, जहाँ पर विक्षिप्त लोग का इलाज किया जाता है, वहाँ पर उनको रिफ़र किया गया। का क्रूरतापूर्वक कार्य कितने समय से कर रहा था वो ऐसा मोहल्ले वाले बता रहे थे कि सुबह से कर रहा था, लेकिन मेरी जानकारी मुझे शाम के पता चला कि दीदी ऐसा सा किया है। और ऐसा आग कितने बजे लगी? आग तो शाम के ही लगी, 7-8 बजे। हाँ, एक बार पुलिस वाले भैया लोग इन लोग को ऑब्जर्व करके चले गए थे। उसके बाद उन लोगों ने कुछ बताया होगा, पता नहीं मुझे। मेरे को जब पता चला तो उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया था, ऐसा बताया मोहल्ले वाले। तो वहाँ पर डर के कारण उन लोगों ने चलो ठीक है अभी ऐसा करके। फिर बाद में जब मैं गई वहाँ पर और तत्काल वहाँ पर देखी, सिचुएशन देखी, तो मैं वहाँ पर गई। उसके बाद टीआई सर को तुरंत फ़ोन लगाई कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई है और अगर तत्परता और इनको फ्री हैंड नहीं करेंगे, क्या होता है कई बार हम कानून से बंधे हुए होते हैं, इसलिए वो काम उस समय नहीं कर पाए, शायद उन लोग पहले आए थे तो। लेकिन मेरे वहाँ पे हस्तक्षेप करने पर, मेरे वहाँ डिग्निटी मेंटेन करने के बाद उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। टीआई सर ने उनको आदेशित किया कि आप लोग जैसे भी जाके उस लड़के को पकड़ो। तो वो लड़के को पूरे विभाग के द्वारा और बच्चों के द्वारा पकड़ा गया। कितने का नुकसान होगा, क्योंकि दोनों पत्थर के? देखिए भैया वो उसका ऑनर बता पाएगा, मैं नहीं बता पाऊंगी वो क्या स्टॉक था। उनके एक परिजन में मतलब मम्मी है और भाई है, मतलब वो स्वयं था और एक छोटी सी बहन है। तो माँ और बहन तो बाहर ही निकल गए थे, अंदर से पूरा लॉक कर दिया था और उनको गंदे गंदे बात बोल रहा था, गंदा गंदा वर्ड से यूज़ कर रहा था और मतलब बहुत ज़्यादा वल्गरिटी कर रहा था भैया, जिसको मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ आपके माध्यम में। तो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। अंततः हमें एक कामयाबी मिली कि उसको हम यथावत स्थान, उसके योग्य स्थान पहुँचा दिए। उनकी मम्मी उनके साथ गई है, उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाएंगे। उसके बाद पहले से बीमार? अब उनकी माँ बता रही थी कि पहले से दवाई खाता था और अभी वो हम नहीं दे रहे थे उसको दवाई। तो मैं वही बोली, जब आपको पता है आपका बेटा विक्षिप्त है तो उस चीज़ का जो दवाई चलता है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। क्यों आप उसको ब्रेक की? तुरंत तत्काल में हमारे फायर ब्रिगेड का, नगर निगम का, सबका धन्यवाद दूंगी जो तुरंत तत्काल में सब चीज़ हमारे साथ अवेलेबल हुआ और हम इस बड़ी अनहोनी से हम छोटी अनहोनी में टल गए। नाम बताइए। मणि भास्कर गुप्ता, पार्षद, ब्राह्मणपारा, दिग्विजय वार्ड। तो मानसिक रूप से विकलांग एक व्यक्ति के द्वारा ये हरकत की गई है और मैं योगेश हूँ। इससे जुड़े जो भी डिटेल्स रहेगी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।